हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो स्वागत है आपका एग्रीकल्चर फेलो में। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बल्क मेथड देखा था ब्रीडिंग के लिए, और उससे पहले हमने पेडिग्री सिलेक्शन देखा था। तो आज हम देखने वाले हैं बैकक्रॉस मेथड फॉर ब्रीडिंग। और बैकक्रॉस जो है वो अगर हम एक ही वीडियो में कवर करना चाहे तो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो बैकक्रॉस को हम पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो आज हम देखेंगे बैकक्रॉस फॉर डोमिनेंट जीन। अब बैक क्रॉस फॉर डोमिनेंट जीन, तो पहले तो डोमिनेंट जीन का क्या मतलब है यहाँ पे। मतलब डोमिनेंट जीन आपका जो भी डोनर पेरेंट होगा इसमें, वो डोनर पेरेंट आपको जो जीन डोनेट करने वाला है वो डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट फॉर्म में होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं डोमिनेंट जीन, बैक क्रॉस फॉर डोमिनेंट जीन। देन बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है बैक क्रॉस का। बैक क्रॉस मतलब क्या, कि जो भी हमारे दो पेरेंट होंगे उसके क्रॉस से हमको F1 मिलेगा। अब उस F1 का उस दोनों में से कोई भी पेरेंट के साथ हम क्रॉस करेंगे तो हम उसको बैक क्रॉस बोलेंगे। तो और इसको क्यों यूज़ करना है, बैक क्रॉस को यूज़ करने का मेन जो इसका एक रीज़न है वो ये है कि कोई भी आपका स्पेसिफिक डिफेक्ट है आपके वैरायटी में, आपका पूरा वैरायटी है वो बहुत सुपीरियर है, सारे कैरेक्टर्स उसके एग्रोनॉमिकली डिज़ायरेबल है, बहुत अच्छा हाई यील्डिंग वैरायटी है, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक डिफेक्ट है जिसकी वजह से वो अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए आपको उस डिफेक्ट को करेक्ट करना है, तब आप यूज़ करते हो बैक क्रॉस मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर उस डिफेक्ट करेक्ट करने के लिए, मतलब उस डिफेक्ट को। देन टेस्ट क्रॉस क्या है। टेस्ट क्रॉस मतलब हम जानते हैं कि हमारे जो जीनोटाइप होंगे उसी का उसके रिसेसिव फॉर्म के साथ हम अगर क्रॉस करते हैं तो उसको हम बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। लाइक हमारा कोई एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप है ए बी बी, और अगर उसका हम क्रॉस कर देंगे उसके रिसेसिव फॉर्म जीनोटाइप के साथ और रिसेसिव टाइप के प्लांट जीनोटाइप के साथ, तो उसको बोल देंगे हम टेस्ट क्रॉस। लेकिन बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में कुछ डिफरेंस है कि बैक क्रॉस जो है वो अगर हमारे पास सेम प्लांट ए बी बी है तो उसका बैक क्रॉस जो है वो या तो इसके साथ भी हो सकता है, ये रिसेसिव जीनोटाइप के साथ भी, या डोमिनेंट के साथ भी हो सकता है, इवन हेट्रोजाइगस पेरेंट है तो उसके साथ भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है बैक क्रॉस में कि जो आप जिस जो कोई भी पेरेंट के साथ क्रॉस कर रहे हो वो रिसेसिव ही हो या डोमिनेंट भी हो, डोमिनेंट ही हो, वो किसी भी टाइप का हो सकता है। तो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में मेन डिफरेंस ये है कि टेस्ट क्रॉस में हमारे ये जो पूरा एक ऐसा है कि उसको रिसेसिव के साथ ही क्रॉस करना है, लेकिन बैक क्रॉस में ऐसा कुछ नहीं है। देन रिकरेंट पेरेंट मतलब हमारे ऐसे पेरेंट जो हमारे प्रोग्राम में बार बार हम यूज़ करेंगे, उसी के साथ हम हमारे प्रोजेनी का क्रॉसिंग करेंगे। एक ही पेरेंट जिसके साथ हम बार बार बैक क्रॉस करने वाले हैं उस टाइप के पेरेंट को हम बोलते हैं रिकरेंट पेरेंट। और नॉन रिकरेंट पेरेंट मतलब हमारा डोनर पेरेंट जो हमें एक बार ही उसके साथ क्रॉस करना है, क्योंकि हमको उससे एक डिज़ायरेबल जीन चाहिए, तो एक बार ही हम उससे क्रॉस करेंगे, उसके बाद हमारे उसके साथ और कोई क्रॉस नहीं होने वाला है। तो देखते हैं बैक क्रॉस का चार्ट। अगर यहाँ पे हम सपोज़ बीडी सिंह में जो एग्जांपल दिया है उस हिसाब से अगर देखें तो अगर आपके पास कोई एक वैरायटी है जो रस्ट रेजिस्टेंस है, एक वैरायटी आपके पास रस्ट रेजिस्टेंस है, लेकिन उसके जो अदर कैरेक्टर्स है वो एग्रोनॉमिकली डिज़ायरेबल नहीं है, एग्रोनॉमिकली अनडिज़ायरेबल है, वो जो सारे दूसरे कैरेक्टर है वो। तो उस सिचुएशन में जो हम उस वैरायटी को एज ए वैरायटी नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वो एग्रोनॉमिकली हमको वो सारे परफॉर्मेंस नहीं देगा जो हमको एक डिज़ायरेबल वैरायटीज दे सकता है, बस उसका रस्ट रेजिस्टेंट जीन है। लेकिन दूसरा वैरायटी आपके पास ऐसा है जो रस्ट ससेप्टिबल है, और यहाँ पे इस वैरायटी में सारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस उसका एक डिफेक्ट ये है कि वो वैरायटी रस्ट ससेप्टिबल है। तो अब हमें क्या करना है कि जो भी ये रस्ट ससेप्टिबल प्लांट है उसको हम एज ए रिकरेंट पेरेंट यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे एज ए फीमेल पेरेंट। और जो हमारा ये रस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है जो हमको रेजिस्टेंट जीन दे सकता है क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, उसको हम एज ए डोनर पेरेंट यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे।
तो क्या हो जाएगा कि जो हमें इसका क्रॉस करेंगे तो हमको पॉसिबिलिटीज है कि हमको ऐसे सेग्रीगेंट्स मिलेंगे जिसमें रस्ट रेजिस्टेंस और डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स दोनों एक साथ प्रेजेंट हो। तो इसके बाद हमने यहाँ क्रॉस कर दिया पेरेंट्स का, जो एक पेरेंट जो हमारा रस्ट ससेप्टिबल है, एक पेरेंट जो हमारा रस्ट रेजिस्टेंट है लेकिन उसके अंदर डिज़ायरेबल कैरेक्टर नहीं है, और इसके जो रस्ट ससेप्टिबल है उसके अंदर सारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर है, उसका हमने क्रॉस कर दिया। उससे मिला हमें F1। अब F1 का हम फर्दर क्रॉस करेंगे हमारे रिकरेंट पेरेंट के साथ, नहीं कि हमारे डोनर पेरेंट के साथ। यहाँ पे ये बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है हर बार कि मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहीं पे मिस्टेक करते हैं कि बैक क्रॉस के बाद वो F1 को ऐसा सोच के फिर से डोनर पेरेंट के साथ ही क्रॉस करते हैं कि यहीं से रेजिस्टेंस जीन मिल रहा है तो यहीं यहीं हमको बार बार क्रॉस करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि आप अगर ऐसा देखें कि F1 में आपने इसके साथ क्रॉस कर दिया तो F1 में आपका रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, लेकिन अब आपको पेरेंटल जीनोटाइप को रिकवर करना है। जो आपका डिज़ायरेबल जीनोटाइप था उसको आपको रिकवर करना है, तो अब आपको जो भी सारे बैक क्रॉस करने हैं वो आपको रिकरेंट पेरेंट के साथ करने हैं। तो हमारा F1 जो हमें मिला, जो इसके यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया उसके हिसाब से हेट्रोजाइगस RR है, तो उसको हम क्रॉस करते हैं हमारे डिज़ायरेबल वैरायटी के साथ जो कि रेस्ट ससेप्टिबल है, मतलब रिकरेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं। तो उससे हमें क्या मिलेगा कि दो टाइप के प्रोजेनीज मिलने वाले हैं यहाँ पे हमको, कि एक तो हमको मिल जाएगा यही जो होमोजाइगस रिसेसिव, और एक हमको हेट्रोजाइगस प्लांट मिल जाएंगे, मतलब 50% होमोजाइगस रिसेसिव मिलेंगे, 50% हेट्रोजाइगस मिलेंगे। तो एक यहाँ हम जानते हैं कि जो R जीन है वो यहाँ पे डोमिनेंट के लिए डोमिनेंस शो कर रहा है, तो जो इस टाइप के प्लांट होंगे उसमें तो डोमिनेंस होना ही है। तो यहाँ पे जो ये सारे प्लांट हमको मिल रहे हैं वो ससेप्टिबिलिटी या सेंसिटिविटी शो करेंगे, तो उसको डिस्कार्ड कर देना है। तो सिंपली जो ये 50% प्लांट हमारे बच गए हैं उसको हमको फिर से क्रॉस करना है, उसको हमको फिर से क्रॉस करना है हमारे रिकरेंट पेरेंट के साथ। यहाँ पे फिर से हम देख सकते हैं कि ये जो प्लांट F1 से हम BC1 तक गए, अब फर्दर भी ये जो 50% हमारे पास बच गए थे उसको हम क्रॉस कर रहे हैं हमारे रिकरेंट पेरेंट के साथ। तो फिर से हमको BC2 में मिलेगा सेम 50-50 का रेशियो, और फिर से हमको उसी 50% प्लांट को जो रेजिस्टेंस शो करेंगे उसको फिर से रिकरेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करना है। ऐसे बैक क्रॉस करते हुए हमें BC6 तक जाना है, BC6 तक। लेकिन यहाँ पे जो अगर हम देखें कि आप यहाँ पे बैक क्रॉस कर रहे हो तो हर जनरेशन में आपका क्या बढ़ेगा, होमोजाइगोसिटी बढ़ेगा। जैसा हमने सेल्फिंग में देखा था कि सेल्फिंग के बाद हर जनरेशन में आपका होमोजाइगोसिटी 1/2 से बढ़ रहा था, सेम हमारा होमोजाइगोसिटी यहाँ भी बढ़ेगा। यहाँ पे अगर F1 में 50% है तो बैक क्रॉस के बाद यहाँ पे भी 75% आपको होमोजाइगोसिटी देखने मिलेगा। और इसमें हमें सिलेक्शन भी करना है साथ साथ में, मतलब जो भी ऐसे प्लांट है जो आपके सिमिलर टू पेरेंट हो, सिमिलर टू आपके जो डिज़ायरेबल वैरायटी के उसी के साथ उसका फिनोटाइप मैच कर रहा हो, उसी टाइप के प्लांट हमको सिलेक्ट करके अगर हम आगे ले जाते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि BC6 तक जाना है, उससे पहले भी हमको अप टू द मार्क होमोजाइगोसिटी मिल सकता है। और आप BC6 से पहले भी जो आपका वो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ा सकते हो। होमोजाइगोसिटी मिल गया है आपको एक बार तो आप उसके बाद और आगे के स्टेप में जा सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि BC6 तक बैक क्रॉस ही करते रहना है। ठीक, तो मतलब क्या है कि आपका यहाँ पे 75 होगा तो ज़रूरी नहीं है कि हर पेरेंट में 75% होमोजाइगस और 25% हेट्रोजाइगस जीन्स होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ प्लांट आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें 90% होमोजाइगोसिटी होगी, 10% हेट्रोजाइगस, कुछ ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पे 95% होमोजाइगोसिटी होंगी, 5% ही हेट्रोजाइगोसिटी होंगी, अप टू 99 भी आपको मिल सकते हैं। तो उस टाइप के प्लांट जिसमें अप टू 90% आपको होमोजाइगोसिटी मिल रही है उसको आपको सिलेक्ट करके उसको आपको फिर से रिकरेंट पेरेंट के साथ बैक क्रॉस करना है। और इस तरह से बैक क्रॉस करते हुए हमको
BC6 तक जाना है, BC2 BC3 ऐसे ऐसे बैक क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे हम। और यहाँ पे BC4 में भी हम सेम, BC5 में भी सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ पर BC6 तक हम ऐसे आ गए। तो BC6 में जब आपको मिलते हैं 50% हमारे जो सेंसिटिव या ससेप्टिबल प्लांट्स और 50% रेजिस्टेंट प्लांट हमको BC6 में मिलते हैं। लेकिन BC6 तक आते आते आप देखेंगे कि जो हमारे रेजिस्टेंस प्लांट होंगे वो हम उसके अंदर सारे ही डिज़ायरेबल ट्रेड जो हमारे डिज़ायरेबल वैरायटी में प्रेजेंट थे वो हमको और सारे डिज़ायरेबल ट्रेड भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के प्लांट जिसमें रेजिस्टेंस भी है और हमारे सारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स भी है तो वो हमको मिलेंगे, और उस टाइप के प्लांट को हम आगे ले जाएंगे BC6F2 करके, मतलब यहाँ आपको सेल्फिंग होने देंगे और उसको हम आगे ले जाएंगे। तो यहाँ हमको मिलता है BC6F2। BC6F2 में भी आप उस तरह के प्लांट डिस्कार्ड कर देंगे जो आपको थोड़े बहुत भी अलग लगते हैं या जो पेरेंट के साथ रिजेम्बलेंस जिनका नहीं है या पेरेंट जैसे नहीं दिखते हैं, तो उस टाइप के प्लांट को डिस्कार्ड करेंगे। और उस टाइप के प्लांट जो पेरेंट जैसे ही है, जो आपका डिजायरेबल पेरेंट है उसी की तरह दिख रहा है, उसी की तरह परफॉर्म कर रहा है, तो उस टाइप के प्लांट को आप सिलेक्ट करेंगे। और मेन बात की वो रस्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो उस टाइप के प्लांट को यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लिया और उसको फर्दर हम आगे ले गए BC6F3 में। सेम प्रोसीजर हम BC6F3 में भी फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद हम क्या करते हैं, BC6F3 के बाद जब हमारा जो बोलते हैं कि होमोजाइगोसिटी अप टू 99% या 99.9% हमको होमोजाइगोसिटी मिल गया है ऑलरेडी, उसके बाद हम फर्दर कोई सेल्फिंग नहीं करेंगे और उसको ले जाएंगे MLT में। मल्टी लोकेशन ट्रायल करेंगे सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे, क्योंकि रेजिस्टेंस हमको मेनली तो देखना है। बाकी हमारा जो वैरायटी था वो एग्रोनॉमिकली सारे ही स्टेट्स में सुपीरियर था, डिज़ायरेबल था। बस रस्ट रेजिस्टेंस के लिए हमको MLT करना है। और उसके बाद मल्टी लोकेशन ट्रायल के डेटा के हिसाब से हमको यहाँ पे 12th ईयर में जो है मल्टीप्लिकेशन करना है, और उसके साथ ही आगे आप डिस्ट्रीब्यूशन करके वैरायटी रिलीज़ के लिए जा सकते हैं। तो ये जो है वो हमारा बैक क्रॉस फॉर डोमिनेंट जीन का पूरा प्रोसीजर है। और इसमें मेन बात यही है कि आपको याद रखना है यहाँ पे कि यहाँ जो है वो डोनर के साथ नहीं क्रॉस कर रहे हैं हम फर्दर, जो बैक क्रॉस कर रहे हैं वो हमारा रिकरेंट पेरेंट के साथ कर रहे हैं। और सिलेक्शन प्लस बैक क्रॉस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो पर जनरेशन, तो आपका BC6 जो जनरेशन होगा वो हाईली होमोजाइगस जनरेशन आपको मिलेगा। अब BC6 से पहले भी सेल्फिंग के थ्रू आगे की प्रोसेस में जा सकते हो अगर आपको अप टू द मार्क होमोजाइगोसिटी मिल जाए तो। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसमें याद रखने हैं वो यही है। तो थैंक यू। आगे की जो भी वीडियो आएगी उसमें हम बैक क्रॉस फॉर रिसेसिव जीन देखेंगे और देखेंगे कि क्या डिफरेंस है बैक क्रॉस और डोमिनेंट जीन और बैक क्रॉस फॉर रिसेसिव जीन के लिए। और एक सेपरेट वीडियो हम उसके एप्लीकेशंस, मेरिट्स, डिमेरिट्स के ऊपर भी बनाएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। आपको इसका कंसेप्ट ठीक से समझ आया हो तो आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा मेन एम यही है कि ब्रीडिंग में जो हर बार सबका ये रहता है कि प्रोसीजर समझ नहीं आ रहा है, मेथड्स जो है वो जिस तरह से समझ आने चाहिए उस तरह से नहीं आ रहे हैं। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि जितना भी हम हमारे लेवल पे समझा सके वो हमारा बेस्ट जो हम दे सके वो देंगे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको ये चैनल और इसके वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।